मेरा नाम संध्या है। मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा दर्द आपके साथ बांटने जा रही हूँ। दिल्ली में हमारा घर था। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई विक्की और छोटी बहन रितु। हम 5 लोगों का खुशहाल परिवार। मैं सबसे बड़ी थी। मेरी बहन रितु बहुत ही सुंदर थी, इतनी गोरी कि हाथ लगाओ कि मैली हो जाए। वहीं मैं सांवली सी, सादा नैन नक्श की थी। मेरी मम्मी का लगाव मेरी छोटी बहन रितु से ज़्यादा, लेकिन पापा मुझे बहुत प्यार करते कि मेरी संध्या बहुत ही होशियार है, ये मेरा नाम रोशन करेगी। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी। हम तीनों भाई बहन एक साथ स्कूल जाते। मैं 8वीं क्लास में थी। एक दिन मैं स्कूल अकेली गई थी क्योंकि रितु को बुखार आ गया था और विक्की भी छुट्टी कर बैठा। इसी कारण मुझे अकेले जाना पड़ा। पर जब मैं स्कूल से लौट रही थी तब सड़क पार करते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया और जब होश आया तो मम्मी पापा मेरे सामने थे। मैं हॉस्पिटल में थी। इस एक्सीडेंट ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी थी। मेरी आंखों पे मोटा सा चश्मा चढ़ गया था और मेरे दांत नकली लग गए थे क्योंकि मेरे सर और चेहरे पर काफ़ी गहरी चोटें आई थी। मैं बदसूरत हो गई थी और अब मैंने खुद को अपने में समेट लिया था। हर वक्त गुमसुम रहने लगी। पापा मम्मी मुझे बहुत समझाते पर मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। थोड़े समय बाद मैंने खुद को संभाला और फिर से अपनी पढ़ाई में जुट गई क्योंकि पापा ने मुझे समझाया था कि सिर्फ सुंदरता ही मायने नहीं रखती है, इंसान की सीरत और काबिलियत भी बहुत मायने रखती है। उनकी बातों का मुझ पे असर हुआ और मैंने खुद को एक कामयाब टीचर बनाने की ठान ली क्योंकि मैं टीचर बनना चाहती थी। इधर रितु पढ़ाई से ज़्यादा फैशन में दिमाग लगाती थी और छोटे भाई का मन पढ़ने से ज़्यादा आवारागर्दी करने में लग गया। मम्मी पापा उन दोनों को भी बहुत समझाते पर वो दोनों तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। और एक दिन हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, या ये कह दो कि मुसीबतें हमारे घर आने के लिए बहुत बेचैन थी सो आ गई। पापा को हार्ट अटैक पड़ने से देहांत हो गया। भाई विक्की जो पहले से ही आवारा था, पापा के मरने के बाद बिल्कुल बेपरवाह हो गया। अब उसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। रोजाना शराब पीना और घर में लड़ाई झगड़ा करना उसका रोज का नियम बन गया था। मम्मी को जो पेंशन आती थी पापा के ऑफिस से, उसमें से कुछ रुपए मम्मी से छीन कर ले जाता था। अब उसी पेंशन से घर का खर्चा चलता था। रितु ने अपना ध्यान पढ़ाई से हटाकर फैशन में लगा दिया। कहती मैं तो हीरोइन बनूंगी। पेंशन में से कुछ रुपए विक्की ले जाता। बाकी बची पेंशन से घर खर्च चलाने में मुश्किल आने लगी। तब मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। अब मेरी भी तनख्वाह आने लगी। तब जाकर घर का खर्चा सिमटने में आया। अब जान पहचान वालों ने मम्मी से कहना शुरू कर दिया कि एक एक करके दोनों लड़कियों की शादी कर दो ताकि ये अपने घर की हो जाएं और तुम भी टेंशन फ्री हो जाओ। विक्की के तो आसार अच्छे नहीं लगते, पता नहीं कब सुधरेगा। तब मम्मी ने 2-4 रिश्तेदारों से कह दिया कि कोई लड़का हो तो बताओ। मुझे लड़के वाले देखने आते। मम्मी रितु को छुपा देती पर मुझे किसी ने भी पसंद नहीं किया। अब तो मैं एक बार फिर से चिड़चिड़ी हो गई। अब तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि मैं अब और अपना मजाक नहीं बनवा सकती, मैं शादी नहीं करूँगी, तुम रितु की शादी कर दो। कई रिश्ते आए और गए पर किसी ने भी मुझे पसंद नहीं किया। जो भी मुझे देखता बस सूरत का टैग दे जाता। अब तो शायद मम्मी भी हार मानने लगी थी कि रितु भी शादी लायक है। तुम्हारी उम्र भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है पर कहीं शादी की बात नहीं बनी। अब की बार मैं रितु को नहीं छुपाऊंगी। तुम दोनों में से जिसका भी रिश्ता हो जाएगा मैं उसी की शादी कर दूंगी। और फिर एक रिश्ता आया और मेरी जगह उनको रितु पसंद आ गई। हम सब जानते थे कि रितु ही पसंद आएगी, भला बदसूरत को कौन पसंद करता। और फिर रितु का रिश्ता पक्का हो गया। रितु ने इस शादी के लिए इनकार कर दिया कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने और मम्मी ने बहुत समझाया पर रितु नहीं मानी। तब मम्मी ने सख्ती दिखाते हुए रितु को घर में कैद कर दिया कि अब तुम विदाई के वक्त ही इस घर से बाहर जाओगी और तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। शादी का दिन आ गया परंतु मुसीबतों को तो जैसे हमसे प्यार हो गया था। शादी वाले दिन रितु घर से भाग गई। समाज में हमारी बहुत बेइज्जती हुई। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे पर जीना तो था सो बेशर्मी लाद कर जिए जा रहे थे। अब घर में मैं, मम्मी और विक्की रह गए। अभी इस घटना को कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन विक्की भी एक लड़की को भगा लाया और उससे शादी कर ली और लेकर आ गया। अब तो हम पर हर कोई हंसने लगा और ताने मारने लगा कि बड़ी बहन बदसूरत है, छोटी भाग गई और भाई लड़की ही भगा लाया। अब तो हमारा घर से निकलना भी भारी हो गया था क्योंकि लोगों की चुभती निगाहें हमारा पीछा कर रही होती थी। पर ये ज़िंदगी है, चलती ही जाती है। मैं आज भी अपनी नौकरी पर लगी हुई थी। विक्की जिस लड़की को लेकर आया था उसका नाम लता था।
खैर अब तो वो हमारे घर की बहू बन चुकी थी। लता के आने से विक्की में सुधार दिखने लगा। मैं और मम्मी खुश थे कि चलो लता की वजह से ही सही, पर विक्की सुधर तो रहा है तो अच्छी बात है। हम पिछली कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर कुछ समय बाद विक्की की हरकतें फिर से बिगड़ गईं। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा गुस्सैल और आवारा हो गया। मम्मी से पेंशन छीनना, भाभी के साथ मारपीट करना, हर वक्त घर में कलेश रहने लगा। ऐसे ही 1 साल बीत गया और लता के एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ, पर विक्की था कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन विक्की ने लता के साथ इतनी कलेश, इतनी मारपीट करी कि लता ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हमने बहुत समझाया दोनों को, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं था। फिर लता गलत भी नहीं थी, आखिर कब तक विक्की के अत्याचार बर्दाश्त करती। मैं भी उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक उस दिन पहली बार विक्की ने मेरे ऊपर भी हाथ उठा दिया। अब तो मैं चौंक गई और वहां से हटकर दूसरे कमरे में चली गई। उधर लता उसका इतना गंदा रूप देखकर अपनी बेटी को लेकर जाने लगी, तो विक्की ने लता से बेटी छीन ली और इस छीना झपटी में विक्की ने लता को चाकू मार दिया, जिससे लता ने उसी समय दम तोड़ दिया। अब घर में कोहराम मच गया। पुलिस आई और विक्की को अरेस्ट करके ले गई। इधर लता का अंतिम संस्कार किया गया। लता अनाथ आश्रम से थी, इसीलिए उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। अब तो हमसे सब रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने वास्ता रखना बंद कर दिया। इन सब हालातों को मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका भी देहांत हो गया। इधर ज़्यादा शराब और चरस गांजा पीने की वजह से विक्की की हालत खराब हो चुकी थी, जिसके कारण उसने भी जेल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब इस पूरी दुनिया में मैं और वो नन्ही सी जान जिसका नाम परी रखा था रह गए। अब परी को मुझे ही संभालना था, इसीलिए मैं परी को अपने साथ स्कूल ले जाने लगी थी। मैं अपने स्कूल की एक काबिल टीचर थी और मेरा व्यवहार भी सबके साथ अच्छा था। मुझे स्कूल स्टाफ ने काफ़ी हौसला दिया और इस तरह दिन गुजरने लगे। एक रात मैं परी के साथ सो रही थी कि अचानक देर रात को दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ हुई। मैं डर गई कि इतनी रात में कौन आ सकता है, क्योंकि सब लोगों ने हमसे रिश्ता तो ख़त्म ही कर लिया था। फिर कौन हो सकता है? मैंने हिम्मत करके पूछा कि कौन है, पर जब कोई जवाब नहीं आया और जब मैंने दोबारा आवाज़ लगाई तो मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। तब मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि सामने रितु खड़ी थी। मैंने रितु को अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर मुझे रितु से पता चला कि वो भागकर मुंबई चली गई थी। वहाँ एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई थी। उस लड़के ने उसे हीरोइन बनाने का ख्वाब दिखाकर उसका फ़ायदा उठा लिया। रितु प्रेग्नेंट हो गई और फिर वो उसे छोड़कर भाग गया और रितु को भी हीरोइन बनने का कहीं भी अवसर नहीं मिला। रितु जब घर आई तब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे तो आंसू जैसे सूख चुके थे। रितु बोले जा रही थी और मैं सुने जा रही थी। तब फिर मैंने रितु को घर के सब हालातों के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर रितु बहुत रोई और मेरे पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। मैंने रितु को उठाकर गले से लगा लिया, पर अब रितु घर में ही रहती, कहीं बाहर नहीं जाती। अब मैं परी को रितु के पास छोड़कर नौकरी पर जाने लगी। रितु के आने की खबर सब तरफ फैल गई थी। रितु पश्चाताप की आग में जल रही थी और अंदर ही अंदर घुले जा रही थी। मेरे समझाने का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ महीने बाद रितु की डिलीवरी हुई और उसके एक बेटी पैदा हुई, पर बच्चा पैदा होने के बाद रितु ने दम तोड़ दिया। मैं चीख चीख कर रोने लगी, क्योंकि मेरे सामने अब 2 नन्ही जान थी और उन्हें संभालने वाली मैं अकेली। खैर मैंने अब खुद को संभाला, पर बच्चों को संभालने के चक्कर में मेरी नौकरी छूट गई। पर बिना नौकरी के अब घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। और फिर एक दिन मैंने खुद से एक फ़ैसला लिया और खुद को मजबूत बनाने का और बच्चों को पालने का ठान लिया था, क्योंकि अब उन बच्चों के अलावा मेरा और कोई नहीं था। बच्चियों के एक अच्छे भविष्य के लिए मैंने वो जगह छोड़ दी और दूसरे शहर रहने लगी। वहाँ मेरी सरकारी टीचर की जॉब लग गई। फिर वहाँ मैंने बच्चियों को संभालने के लिए एक आया रख ली और अब मैं उन बच्चियों की मौसी, बुआ नहीं बल्कि उनकी माँ बन के रहने लगी। अब मैं अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश दे पा रही थी। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। आज मेरी दोनों बेटियाँ 10वीं क्लास में हैं, परी और स्नेहा। एक दिन परी और स्नेहा ने मुझे बताया कि उनके स्कूल में एक प्रतियोगिता है जिसमें सभी पेरेंट्स को आना जरूरी है। प्रतियोगिता की थीम वर्ल्ड बेस्ट मॉम की थी। मेरी बेटियों ने भी उसमें भाग लिया। प्रोग्राम वाले दिन मैं उनके स्कूल गई। सब बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए स्पीच दे रहे थे।
मेरी बेटियों की भी बारी आई और उन्होंने भी स्पीच दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा और मेरी आंखों के आंसू जो सूख चुके थे वो एक बार फिर से बह निकले, क्योंकि मैं जो आज तक अपने लिए बदसूरत शब्द सुनती आ रही थी, मेरी बेटियों ने अपनी स्पीच में मुझे संसार की सबसे अच्छी और खूबसूरत माँ बताया था। प्रतियोगिता के बाद मैंने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि मैं खूबसूरत तो नहीं, फिर मुझे खूबसूरत क्यों बताया? तब मेरी दोनों बेटियों ने जो मुझसे कहा, मैं चौंक गई, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी कि मम्मी, एक दिन आपकी डायरी हमारे हाथ लग गई थी। हमें मालूम नहीं था कि ये आपकी डायरी है, इसीलिए हमने उसको पढ़ लिया। तब हमें पता चल गया कि आप ही हमारी बुआ हो, आप ही मौसी हो, आप ही पिता हो और आप ही माँ हो। और जिसके अंदर इतने प्यारे और इतने सारे रूप हो तो वो बदसूरत कैसे हो सकता है? ये कहते कहते मेरी दोनों बेटियां रो पड़ी और मैंने भी उनको गले लगाया और बहुत रोई। मेरी दोनों बेटियों को मुझ पर गर्व हो रहा था और मैं भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि जो लड़की सारी ज़िंदगी बदसूरत होने का ताना सुनती आई थी, वो आज दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत माँ है। आई लव माई डॉटर्स। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी और भी रोमांचक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी। थैंक यू।